بین الاقوامی منڈیوں کے مطابق पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज़ रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। तो हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए भरपूर कोशिश की है कि अवाम को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन भी दी जा सके, पर क्योंकि वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही। अमेरिका इसराइल ईरान जंग, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे लीटर महंगा कर दिया। डीजल भी 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद पेट्रोल 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 520 रुपए 35 पैसे लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि इस जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भूचाल आया हुआ है। हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने किफायतशारी मुहिम के जरिए काबीना अरकाइन की तनख्वाहों में कटौती की। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की हैसियत जरूरत है। आज मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले हुकूमत ने किए हैं। खित्ते की सूरत हाल ने पूरी दुनिया की मईशत को मुश्किल में डाल दिया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये आग किसी न किसी तरह बुझ जाए। इनका कहना था कि ईरान जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भूचाल आया हुआ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खाम तेल की कीमत $250 फी बैरल से बढ़ चुकी है। That is becoming even a larger problem than the petroleum problem. तो इस वक्त जो खाद की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसमें लीड ले रही है कि बाहर से जो बोरियां आनी है या बाहर की कीमत है 15,000 है या 4,000 है, और इस तरह हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे उसके ज़ामन बन रहे हैं ताकि रिलीफ जो है, जैसे इन्होंने कहा कि वो ब्लैंकेट रिलीफ ना हो, उन्हीं तबकात तक पहुँचे जो उसके हकीकी हकदार है। और इसका मकसद ये है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उस पे महंगाई का जो बोझ है वो कम से कम हो। हुकूमत का टारगेटेड सब्सिडी का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी के जरिए हकदारों को रिलीफ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कम की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को महीने में 20 लीटर तक पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों में इजाफा न हो। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की। दूसरे जो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की और अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस जंग को बंद कराने के लिए और सीज़ फायर कराने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारी इकॉनमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। खित्ते में जंग को दूसरा महीना शुरू हो चुका। जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क में जारी किफायत शारी मुहिम के हवाले से अहम इजलास से खिताब। कहा मुआशी बचत, जंग बंदी की कोशिशें और आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी है, जबकि तेल के इस्तेमाल पर 50% कटौती की गई है। 60% गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया है ताकि
تاکہ تیل کا استعمال کم سے کم ہو سکے۔ وزیر اعظم نے اس معاملے پر صدر مملکت سمیت چاروں صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا اتحاد کے بغیر کوئی قوم اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا وفاق ہو یا صوبے، ایسے منصوبے جو رک سکتے ہیں انہیں روکا جائے تاکہ بچت کر کے عام آدمی کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اسی لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ کمزور اور مفلوک الحال طبقات پر دینی ہوگی، زراعت کو سہولیات فراہم کرنا ہوں گی کیونکہ ملک میں زراعت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی حکام سے بات چیت کی گئی، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کی کوششوں سے آبنائے ہرمز سے ہمارے جہاز گزرے ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خطے میں جلد امن کے لیے پر امید ہیں، خطے میں امن قائم کیا جائے گا۔ بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان کو خوب آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا مارکا حق ہماری یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ واضح پیغام دیتا ہوں کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور ناقابل فہم اور خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ آئندہ رد عمل مزید مضبوط اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاکستان کی تیاری مکمل ہے اور ہمارا رد عمل تیز، متوازن اور فیصلہ کن ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان امن اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ بہتر ہوگا بھارت اپنے اسٹریٹجک اور سفارتی دائرے میں بڑھتی بے چینی کا سامنا کرے۔ انہوں نے کہا راج ناتھ کی جانب سے دہرائے جانے والا بیانیہ مایوسی اور واضح بے چینی کا عکاس ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل ہونے پر بھارت کی مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بین الاقوامی طور پر بھی ثابت نہ ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے خود ساختہ بحرانوں پر انحصار بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے دھمکی آمیز زبان نئی نہیں، ایک متوقع جاہلانہ حرکت ہے۔ واضح ہے کہ بھارت اپنی اندرونی کمزوریوں کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا سیاسی مفادات کے لیے بھارت گمراہ کن الزامات کی آڑ میں کشیدگی کو ہوا دیتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ واضح ہے کہ ناکام مہم جوئی کے ہمیشہ سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے اور مسلسل سفارتی مشاورت میں مصروف ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے مختلف ملکوں کے ہم منصبوں سے رابطے ہوئے۔ پاکستان کی خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطرناک ہے۔ سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے، جبکہ امریکی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے اور مسلسل سفارتی مشاورت میں مصروف ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں نائب وزیر اعظم کا دورہ چین اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ بحری راستوں خصوصاً آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ چین اور پاکستان کے مشترکہ 5 نکاتی امن منصوبے نے عالمی سطح اور خطے میں پذیرائی حاصل کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سہولت کاری کا کردار سراہا، جبکہ آئندہ مرحلے میں متعلقہ فریقین کے درمیان بامعنی مذاکرات پر توجہ دی جائے گی۔ اگر دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایرانی کمانڈر ان چیف امیر حاتمی کا اعلی عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب۔ آپریشنل ہیڈ کوارٹرز کو دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستگی کے ساتھ مانیٹر کرنے کی ہدایت کر دی۔ امیر حاتمی نے کہا فوجی کمانڈر امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھیں تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بر وقت جواب دیا جا سکے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل حملوں کی تازہ لہر کے نتیجے میں تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں دھماکوں اور نقصانات کی اطلاعات سامنے آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک میزائل نے بنی براک کو نشانہ بنایا۔ شمالی علاقے گالیلی میں بھی 2 راکٹ گرے۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب، رامت گان اور بنی براک میں میزائلوں کے ملبے گرنے سے متعدد مقامات پر نقصان ہوا، جبکہ صرف تل ابیب میں 11 مختلف جگہوں پر میزائلوں کے ٹکڑے گرے۔ بنی براک کے مشرقی علاقے میں کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ حملوں کے بعد متعلقہ علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، جبکہ صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے جارحیت کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، جبکہ ایک ہلاک ہوا۔ میزائل حملے میں بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے غلط اندازوں کی بنیاد پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اب ایران پر مطالبات تھوپنے اور طاقت کا استعمال کرنے کے لیے بات چیت کا دکھاوا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکاری پر اب دنیا میں کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ ایرانی عوام بھی پہلے تجربے کے بعد اب امریکہ سے بات چیت پر تیار نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے میناب گرلز اسکول پر حملہ سفاکانہ امریکی حملوں کی صرف ایک مثال ہے، جس میں 170 طالبات اور اساتذہ شہید ہوئے۔
मैक्रोन की बीवी इससे बहुत बुरा सलूक करती है। ट्रंप के बयान ने हलचल मचा दी। व्हाइट हाउस में होने वाले एक निजी लंच के दौरान ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों पर ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने पर तनकीद की। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी सदर का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने मैक्रोन को फोन किया जिनके साथ उनकी अहलिया बहुत बुरा सलूक करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया से मुतालिक तबसरा। फ्रांसीसी सदर ने अमेरिकी सदर के बयान को गैर शाइस्ता और नामौजूद करार दे दिया। इस हवाले से वो सदर ट्रंप को जवाब देने के भी काबिल नहीं समझते। स्ट्रेटेजिक अमूर पर बात करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया मुसलसल मुतदाद पैगामात दे रही है। इस हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन हमें इस्तेहकाम, सुकून और अमन की तरफ वापसी की जरूरत है। ये कोई तमाशा नहीं है। फ्रांसीसी सदर ने मजीद कहा, अगर आप संजीदा होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रोज आप कोई बात करें और अगले रोज इसके उल्ट बात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, खारजा पॉलिसी और अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को मजीद बेहतर बनाने पर भी गौर, पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने अहम कवानीन पर मौलाना फजलुर रहमान को इत्मीनान में लेने की यकीन दहानी कराई। ख्वाजा आसिफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से भी आगाह किया। साफ सुथरा पंजाब, मरियम नवाज का ख्वाब। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 41 अजला में वासा कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने सीवरेज जेनेटिक मशीन, सीवर स्किर मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने वासा पंजाब की फंक्शनल करने पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और उनकी टीम को शाबाश दी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने वज़ीर आला को वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट पर ब्रीफिंग दी। बताया, वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट के पहले फेज में 15 अजला में 552 गाड़ियाँ और मशीनें दी जा रही हैं, जिनमें सीवरेज स्किर मशीन, सीवरेज जेनेटिक मशीन, डीसाल्टिंग मशीन, वाटर बाउजर और दीगर जदीद मशीनरी शामिल हैं। पहले मरहले में जेहलम, गुजरात, उकाड़ा, हाफिजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना, झंग और साहिवाल में जदीद सीवरेज मशीनें पहुंचाई गई हैं। दूसरे मरहले में 22 अजला में 937 सीवरेज मशीनें और गाड़ियां दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वासा पंजाब के तहत सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी। अजला में जदीद तरीन सीवरेज मशीनरी की फराहमी का मकसद सैलाबी और बारिशी पानी से होने वाले नुकसान और तकलीफ का अजाला है। हर जिला में बारिश की सूरत में वासा जदीद तरीन मशीनरी और आलात के जरिए फौरी रिस्पांस करेगा। वज़ीर आला ने कहा, आवाम की सहूलत और आसानी हमारा नस्बुल ऐन है। मानसून से कबल तमाम शहरों में नकासी आपके इंतजामात का अहद पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी खिदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक अहम इजलास में सिंध भर में हंगामी खिदमात के निज़ाम को मजीद मुअस्सर और जामे बनाने का फैसला किया गया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्द अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। तमाम इमरजेंसी इदारों को एक मुत्तहिद और खुद मुख्तार अथॉरिटी के तहत लाया जाए। हंगामी हालात में फौरी रद्द अमल का निज़ाम बेहतर और मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आला का कहना था कि जदीद इमरजेंसी निज़ाम से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, इदारों में हम आहंगी और रद्द अमल के औकात में नुमायां बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में तालीम और सेहत के इशारियों में नुमायां बेहतरी खुशाइंद है। 3 माह में खुली कचहरियों में उस्ताज़ा और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी से मुतल्लिक शिकायत 1% से भी कम रह गई, जो हुकूमत की बेहतर मॉनिटरिंग और मुअस्सर गवर्नेंस का वाज़ेह सबूत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, इदारों में हाजिरी को यकीनी बनाया जा चुका है और सर्विस डिलीवरी में वाज़ेह बेहतरी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 9 माह के दौरान बलोचिस्तान के 36 अजला में मजमूई तौर पर 412 खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जिनमें 3675 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत की बड़ी तादाद तालीम और सेहत के इदारों की बंदिश और अमले की गैर हाजिरी से मुतल्लिक थी। ताहम रवां साल मार्च में मौसूल होने वाली 871 शिकायत में से सिर्फ 4 शिकायत गैर हाजिरी से मुतल्लिक थी, जो इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाहाती इक़दामात मुअस्सर साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सूबे में गुड गवर्नेंस और शफाफियत को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल और सहूलियात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि सूबे का हर स्कूल और अस्पताल फ़ाल करके अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास वर्ल्ड बैंक के आला सती वफ़द सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, अजरा पिचोहो, सईद गनी समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वर्ल्ड बैंक ने कराची लैंड फिल प्रोजेक्ट को संगे मील करार दे दिया। सिंध हुकूमत की जदीद फुजला इंतजाम की कावियों को सराहा। सीनियर वजीर सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से $4.1 बिलियन के 14 मनसूबे जारी हैं। अब तक तकरीबन $2.2 बिलियन 14 प्रोजेक्ट के लिए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह ने कहा, सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट पर लोकल गवर्नमेंट अमल दरामद कर रहा है।
$10 करोड़ में से 59% फंड इस्तेमाल हो चुके हैं। जाम चाकरो लैंडफिल साइट के पहले सेल के सिविल वर्क मुकम्मल हो चुके हैं। मौजूदा पुरानी डंप साइट के बंद करने का अमल भी जारी है। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने निगरानी में शिद्दत पैदा की है। सारफ फीस जमा करने का निजाम जून 2026 में मुतारफ कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कराची के फुजला के निजाम में एक तब्दीली लाता है। मुल्क भर में LPG की कीमतों में इजाफे के बाद ओपन मार्केट में दुकानदारों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर दिए। LPG 450 से 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। LPG महंगी होने से ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की तरफ बढ़ गई, जिसके बाद टिम्बर माफिया ने भी सर उठा लिया। हाफिजाबाद में लकड़ी 800 से 1500 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों की लूटमार से तंग शहरी फट पड़े। हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर मलीर, गुलशन मेमार में बारिश। नॉर्थ कराची, मलीर, लियारी और माड़ीपुर में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा, सजावल, मातली और दादू समेत मुख्तलिफ मुकामात में खूब बादल बरसे। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई।